जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी कैंपस में। मैं अरविंद स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चल रही है, उसी में आगामी वीडियो ये आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें कि हम लोग एक वीडियो कवर किए हैं। उस वीडियो में हम लोग देखे थे ग्रामर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को, जो भी सेशन था उसमें। और आज का ये सेकेंड वीडियो है इस सीरीज का, जिसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं कंप्रीहेंशन को, डेट मीन्स पैसेज को, जो कि आपके नेक्स्ट जो आपके एग्ज़ाम है बीपीएससी टीआरई के साथ ही साथ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को, इन दोनों एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आपको इस दोनों एग्ज़ाम में इंग्लिश को जो सब्जेक्ट है उसमें कंप्रीहेंशन मस्ट एसेंशियल है। तो आप लोग ज़रूर इस सेशन को वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर भी करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बात करें बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर, काफ़ी चिंताएँ हैं कुछ साथियों को, तो उनके लिए ये सेशन खास करके प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही साथ जो भी बीपीएससी टीआरई 3.0 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम में 6 to 8 की बात करें तो उसमें 5 पैसेज रहने वाली है, या 9-10 की भी बात करें तो उसमें भी पैसेज रहने वाली है, जिसमें प्रत्येक पैसेज से लगभग 5 क्वेश्चन रहने वाली है। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में बात करें तो 15 मार्क की इंग्लिश पूछी जाएगी, जिसमें कि 5 मार्क का पैसेज से क्वेश्चन आपको डिलीवर्ड किया जाएगा। और बीपीएससी टीचर वाले एग्ज़ाम में बात करें तो इसमें 25 मार्क्स पैसेज से ही डिलीवर्ड किए जाएंगे। तो इसलिए आप लोग ज़रूर वीडियो को वॉच कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इसमें सीखने का एक यही मूल तरीका है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अदरवाइज आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उनको पूरा पढ़ने का प्रयास करें। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम आई स्टार्ट दिस सेशन। देखिए, आपको इस तरह का डायरेक्शंस दिया जाएगा। कहा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फॉलोइंग पैसेज यानी कि नीचे दिए गए पैसेज को पढ़े और उसके अनुसार क्वेश्चन जो नीचे प्रोवाइड की गई है उसको आंसर करें। सबसे पहले पैसेज को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इन माई व्यू, इन माई ओपिनियन, कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को दो नज़र ज़रूर निहारें कि क्वेश्चंस के वर्ड किस प्रकार के हैं। अगर क्वेश्चंस के वर्ड ईजी आपको लग रहे हैं तो डेट मीन्स पैसेज भी आपको इजीली वे में पढ़ के समझ आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चंस के वर्ड थोड़ा हार्ड लग रहा है या मॉडरेट लग रहा है तो उससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं पैसेज के वर्ड जो है कहीं ना कहीं कुछ मॉडरेट है या हार्ड लेवल पे है। जब भी किसी पैसेज को आप करने बैठे तो आप पहले क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, और क्वेश्चंस जो भी प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो क्वेश्चंस को देखकर 2 से 3 बार पढ़िए उसको, ताकि आप उसको मेमोराइज कर सके और उसके बाद पैसेज को आप रीड करने का प्रयास कीजिए। और उससे होता है क्या कि आप क्वेश्चन जो पढ़े हैं पहले, उस क्वेश्चन के कुछ भी वर्ड आपको डायरेक्ट हूबहू मिलेंगे, तो वहाँ से आप आंसर आसानी से जल्दी से कर पाइएगा। तो जैसे यहाँ पे हम आज की इस वीडियो में पैसेज को कवर कर रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन है। पहले हम लोग 5 क्वेश्चन को देखते हैं, 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, इन एंशियंट टाइम्स द टीचिंग प्रोफेशन वाज। कहा जा रहा है इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन के समय में द टीचिंग प्रोफेशन वाज, टीचिंग प्रोफेशन थे। अब क्या थे, तो रिजर्व फॉर द अपर क्लास, ये अपर क्लास के लिए केवल और केवल आरक्षित थे। रिजर्व फॉर प्रिविलेज, कुछ विशेष अधिकार वाले लोगों के लिए थे, या फिर ओपन टू ऑल, सभी के लिए थे, या फिर लिमिटेड टू ए हाईली स्किल्ड माइनॉरिटी, या फिर कुछ कुशल वाले व्यक्ति के लिए ही सीमित थी। तो इस क्वेश्चन से पता चलता है कि पूछा जा रहा है कि एंशियंट टाइम्स में टीचिंग प्रोफेशन किसके लिए डिलीवर्ड किया गया था, प्रोवाइड किया गया था। तो आप आसानी से अब क्वेश्चन पैसेज को पढ़िएगा तो आंसर दे पाइएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड टीचिंग इनटू एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस। कहा जा रहा है टीचिंग के बारे में, टीचिंग में ऐसा क्या परिवर्तित किया कि जो पब्लिक सर्विस के इम्पोर्टेंट ब्रांच में परिवर्तन देखने को मिलता है। ऑप्शन है टीचिंग स्किल्स, टेक्निकल डेवलपमेंट, तकनीकी विकास, यूटिलिटेरियन फिलोसफी की उपयोगिता, द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉइंग इंडस्ट्री, या फिर एम्प्लॉइंग इंडस्ट्री की निर्भरता। तो अब पैसेज पढ़ेंगे तो इससे हम लोग आंसर आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, इस पैसेज के अनुसार, इन मॉडर्न टाइम्स अ सक्सेसफुल टीचर इज प्राइमरीली सपोज टू, मॉडर्न समय के अनुसार इस सक्सेसफुल टीचर के बारे में कहा जा रहा है प्राइमरीली सपोज टू, किसके बेसिस पे ये निर्भर करता है। ऑप्शन है इम्पार्ट नॉलेज, नॉलेज प्रदान करने के आधार पर सपोज करता है। उसके बाद इम्पार्ट न्यू एंड द लेटेस्ट स्किल, नए और तकनीकी ज्ञान कौशल को प्रदान करना, इस आधार पे एक सक्सेसफुल टीचर को प्राइमरीली सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। द लाइन्स प्रीफर्ड बाय दोज इन अथॉरिटी में जो लाइन प्रोवाइड की गई है उसके हिसाब से सक्सेसफुल टीचर हो सकते हैं। या फिर इनकलकेट बिलीफ्स एंड बाइसेज दैट आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल बाय एम्प्लॉयर्स। तो इस तरह से हम लोग 3 क्वेश्चंस को पढ़ें। 2 क्वेश्चंस आपको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा पैसेज। इससे लग रहा है कि पैसेज का जो है वर्ड कुछ मॉडरेट लेवल तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडर्न टीचर इज नॉट एबल टू फॉलो द आइडियल्स ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स बिकॉज, मॉडर्न टीचर जो आज के समय के टीचर्स है इज नॉट एबल टू फॉलो द आइडियल्स ऑफ हिज, अपने पूर्ववर्ती जो शिक्षक हैं यानी कि उन आदर्शों को फॉलो करने के योग्य नहीं है। इसका ऑप्शन है ऑफ ट्रिमेंडस एडवांसमेंट इन प्रोफेशनल स्किल, प्रोफेशनल स्किल्स में ज़बरदस्त तरीके से उन्नत प्रभाव विकसित किए गए हैं। इसके कारण से जो है अपने प्रीडेसेसर्स यानी कि पूर्ववर्ती टीचर को या कोई भी आदर्श हो उसको फॉलो नहीं करते हैं। या फिर ऑफ सोशल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, सामाजिक और फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय कंस्ट्रेंट के कारण नहीं करते हैं। या फिर द स्टूडेंट आर नॉट सीरियस अबाउट स्टडी, या फिर बच्चे जो है या छात्र जो है स्टडी के प्रति, अध्ययन के प्रति ज़्यादा सीरियस नहीं है। द मॉडर्न टीचर हैज मोर इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, या फिर मॉडर्न टीचर को पॉलिटिक्स में ज़्यादा रुचि है देन इन एकेडमिक एक्टिविटी के अपेक्षाकृत। इस सारे क्वेश्चंस को मेमोराइज करना है और जैसे ही पैसेज में मिलेगा इस रिलेटेड वर्ड आंसर हम लोग टिक कर पाएंगे। नेक्स्ट है द ऑथर सीम्स टू बी अगेंस्ट द करेंट ट्रेंड इन द टीचिंग प्रोफेशन। अब यहाँ द ऑथर को ऐसा क्या प्रतीत होता है इस ऑप्शन के अनुसार कि बी अगेंस्ट द करेंट ट्रेंड इन द टीचिंग प्रोफेशन, करेंट ट्रेंड में जो है टीचिंग प्रोफेशन इसके अगेंस्ट है। या फिर अप्रूव द रिसेंट डेवलपमेंट इन द मोड ऑफ टीचिंग, या हाल के तक विकास को लेकर जो है मोड ऑफ टीचिंग में अप्रूव करने को लेकर है। या फिर बी अ ट्रेडिशनलिस्ट इन व्यूज, या फिर कंसिडर्ड एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, एजुकेशन को जो है ना पब्लिक सर्विस के पार्ट के रूप में फिर इसको मानना, ऐसा ऑथर्स को क्या प्रतीत होता है वो आगे हम लोग पैसेज अब पढ़ेंगे तब जाके इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं। कहा जा रहा है टीचिंग मोर इवन देन मोस्ट अदर प्रोफेशंस हैज बीन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 100 years फ्रॉम अ स्मॉल हाईली स्किल प्रोफेशन कंसर्ड विद अ minority ऑफ द पॉपुलेशन, देखिए माइनॉरिटी शब्द आ रहा है यहाँ पे, टू अ लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ द पब्लिक सर्विस। कहा जा रहा है पिछले 100 सालों में जो है ना शिक्षा को एक छोटे से अत्यंत कुशल व्यवसाय में बदल दिया गया है। यानी कि शिक्षा को बात करें तो इसको एक कुशल व्यवसाय के तौर पर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। इन द रिसेंट टाइम्स, इन द प्रीवियस 100 years, तो शिक्षा को जो है ना एक छोटे से अत्यंत कुशल व्यवसाय में परिवर्तित कर दिया है। उसके बाद है द प्रोफेशन हैज ए ग्रेट एंड ऑनरेबल ट्रेडिशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द dawn ऑफ हिस्ट्री रिसेंट टाइम्स, बट एनी टीचर इन द मॉडर्न वर्ल्ड हु allows himself be inspired by the ideals of his predecessors is likely to be made sharply aware that it is not his functions to teach what he thinks, but to instill such beliefs and prejudices as are thought useful by his employers। कहा जा रहा है कि पिछले 100 सालों में शिक्षा को एक छोटे से कुशल व्यवसाय में बदल दिया गया है जो अल्पसंख्यक लोगों से संबंधित है। अब कैसा अल्पसंख्यक लोग, जो कि हाईली स्किल्ड लोग हैं, ठीक है, कुछ विशेष स्किल लोग हैं जो कि सीमित मात्रा में, उसके लिए जो है ये जनसेवा के रूप में एक बड़ी और महत्वपूर्ण शाखा में बदल दिया गया है। आज अब पब्लिक सर्विस के रूप में इसको
यूज कर रहे हैं शिक्षा को। और इस पेशे की एक प्रतिष्ठित परंपरा यह है कि जो हाल के दिनों के इतिहास से प्रारंभ होती है और हाल के दिनों के इतिहास से प्रारंभ होती है, साथ ही आधुनिक विश्व के किसी भी शिक्षक को जो अपने आप के अपने पूर्ववर्तियों के आदर्शों के प्रेरित होने की अनुमति देता है, तीव्रता से यह जान लेने की संभावना है कि अपने पूर्ववर्तियों के आदर्शों से प्रेरित होने का उसका कार्य नहीं है। कुल मिला के बात कहा गया कि पूर्ववर्तियों से आदर्श होने का कार्य मॉडर्न टीचर का नहीं है। अब क्यों नहीं है ऐसा हम लोग देख चुके हैं पीछे, बल्कि ऐसे विश्वासों और पूर्वाग्रहों को विकसित करना है जो कि अपने नियोक्ताओं द्वारा उपयोगी समझे जाते हैं। कुल मिला के बात करें तो टीचिंग को एज ए प्रोफेशन के तौर पर चेंज कर दिया गया है और इसमें जो है ना टीचिंग को परिवर्तित कर दिया पब्लिक सर्विस के जॉब के कैडर में। और इसमें मॉडर्न टीचर की बात करें तो वो अपने पूर्ववर्तियों को फॉलो नहीं करते हैं, जो आदर्श लोग हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। ये इसके अंदर अपने आप एक पूर्वाग्रह विकसित हो गया है जो कि इसे ऐसा करने नहीं देता, यानी कि अनुमति नहीं देता है। और ऐसे विश्वास और पूर्वाग्रहों को विकसित कर लिया है जिसमें कि ये जो है ना ओनली और ओनली अपने एम्प्लॉयर्स के बारे में सोचते हैं, नियोक्ताओं को उपयोगी समझते हैं। तो ये कुल मिला के टीचर पे एक पैसेज था, अब इससे क्वेश्चंस दिया गया है, तो क्वेश्चंस अब हम लोग सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पैसेज को समझे होंगे। अगर पैसेज नहीं समझते हैं 2 से 3 बार जरूर पढ़िए ताकि पैसेज आप कर पाए। थोड़ा वोकेबुलरी सेक्शन से पैसेज रहता है तो वहाँ दिक्कत होती है, मगर इस तरह के जो पैसेज प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपको पैसेज से ही ढूंढ लेना है तो उसको ज़रूर आप बना सकते हैं, बशर्ते आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें पैसेजों को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रीडिंग स्किल को और भी स्ट्रॉन्ग करें ताकि एक नज़र में आप चीज़ों को परख ले कि इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, कहा जा रहा है इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में, प्राचीन समय में द टीचिंग प्रोफेशन वाज किसके लिए रिजर्व था, फॉर अपर क्लास या रिजर्व फॉर ए प्रिविलेज फ्यू, ओपन टू ऑल या लिमिटेड टू ए हाईली स्किल्ड माइनॉरिटी। तो ये जो है एंशियंट टाइम्स में ये केवल और केवल कुछ कुशल लोग जो थे, कुछ कुशल लोग बहुत ही कम मात्रा में यानी कि अल्पसंख्यक मात्रा में सीमित थे, उसी के लिए ये टीचिंग प्रोफेशन रिजर्व था, सीमित था। तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज ट्रांसफॉर्म टीचिंग इनटू एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विसेज। टीचिंग को जो है पब्लिक सर्विस के ब्रांच मुख्य बनाने में क्या परिवर्तित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन है टीचिंग स्किल्स को परिवर्तित किया गया है, या टेक्निकल डेवलपमेंट को परिवर्तित किया गया है, या फिर यूटिलिटेरियन फिलोसफी को परिवर्तित किया गया है, या फिर द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉइंग इंडस्ट्री। तो ये जो है ना यूटिलिटेरियन फिलोसफी को चेंज किया गया, क्योंकि आप पढ़े कि पूर्ववर्ती आदर्शों को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये अपने आप में इसको पूर्वाग्रह हो गया कि हम लोग इसको जो है एज अ मॉडर्न रूप में चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाते हैं, ऐसी अवधारणा मन में बन गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूटिलिटेरियन फिलोसफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, इस पैसेज के अनुसार द मॉडर्न टीचर इज इन मॉडर्न टाइम्स में, आधुनिक समय में, अ सक्सेसफुल टीचर इज प्राइमरीली सपोज टू अब इम्पार्ट नॉलेज प्रदान करने में है, या फिर इम्पार्ट न्यू एंड लेटेस्ट स्किल्स प्रदान करने में, या द लाइन्स प्रिफर्ड बाय दोज इन अथॉरिटी। फिर बात करें इनकलकेट बिलीफ्स एंड बाइसेज दैट आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल बाय हिज एम्प्लॉयर्स। तो हम लोग लास्ट लाइन में देखे थे कि जो एम्प्लॉयर्स के लिए बेनिफिशियल होगा उसी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप 2 से 3 बार पैसेज पढ़िएगा, आप ऑलरेडी क्वेश्चन को कर पाइएगा। नहीं भी समझ पा रहे हैं 2 से 3 बार पढ़िए और उस लाइन यानी कि पंक्ति में जो वर्ड मिल रहे हैं उससे भी आप आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, द मॉडर्न टीचर इज नॉट एबल टू फॉलो द आइडियाल्स ऑफ हिज प्रीडिसेसर बिकॉज ऑफ ट्रेमेंडस एडवांसमेंट। उन्नत प्रगति के कारण से प्रोफेशनल स्किल्स में फॉलो नहीं करते हैं, या फिर सोशल एंड फिनेंशियल कंस्ट्रेंट
सामाजिक और वित्तीय दबाव के कारण नहीं करते हैं। फिर कहे तो द स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस, या स्टूडेंट सीरियस नहीं है पढ़ाई के प्रति। या फिर के द मॉडर्न टीचर हैज़ मोर इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, आधुनिक समय के टीचर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में अपेक्षाकृत एकेडमिक एक्टिविटी के संदर्भ में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द ऑफ ट्रेमेंडस एडवांसमेंट इन प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स में काफ़ी उन्नत वृद्धि के कारण से भी जो है मॉडर्न टीचर जो है पुरानी आदर्शों को नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि इस समय अभी टेक्निकल डेवलपमेंट इतना हो चुका है कि विदाउट टीचर आप जो है विदाउट कहा जाए तो फिजिकल वे में अगर टीचर प्रेजेंट नहीं है फिर भी आप सीख सकते हैं। तो उसी कहा गया ट्रेमेंडस एडवांसमेंट इन प्रोफेशनल स्किल्स में ज़बरदस्त उन्नति कारण ऐसा भी कर रहे हैं। चलिए लास्ट देखते हैं। लास्ट है द ऑथर सीम्स टू, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर कि बी अगेंस्ट द करेंट ट्रेंड इन द टीचिंग प्रोफेशन। तो ऑथर को कैसा लगा जो इसके बारे में कहा गया कि पूर्व के आदर्शों को फॉलो नहीं कर, अर्थात बी अगेंस्ट द करेंट ट्रेंड में जो चल रहा है टीचिंग प्रोफेशन, इसके कुछ अगेंस्ट में ऑथर्स को ऐसा प्रतीत होता है। तो कुल मिला के बात करें तो ये आप लोग को पैसेज रहा, इस तरह से हम लोग पैसेज को भी देखेंगे और साथ ही साथ फिर कल आपको ग्रामर का सेशन मिलेगा। कुछ भाइयों का कहना था कि इंग्लिश करवाए, इंग्लिश ज़रूर करवाएंगे आपको बहुत कम समय है वी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर भी और इस एग्जाम को लेकर भी। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको ग्रामर के क्वेश्चंस के माध्यम से बाय एक्सप्लेनेशन आपका डाउट क्लियर किया जाए और आप एग्जाम में कुछ बेहतर ज़रूर कर पाए। साथ ही साथ आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर अपने से वोकेबलरी सेक्शन को ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपको करना ही होगा। ग्रामर में इन द रूल हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन वोकेबलरी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।